देखिए नितिन गडकरी जी, अरे सुन लीजिए, इस भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार जनता पार्टी के किसी भी मंत्री पे भरोसा मत करो, किसी भी मंत्री पे भरोसा मत करो। एथनॉल एक और घोटाला, अरे पता नहीं कितने घोटाले आएंगे। 12 साल हो गए पत्रकार महोदय, 12 साल में इन्होंने हमें क्या दिया मोदी जी ने, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या इस देश के लोगों को। मैंने आपको कहा ना, मोदी जी कहते हैं, मैं बड़े बड़े मंचों पे बोलते हैं मैं आऊंगा, झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। अरे मोदी जी जो ये है ना, मैं जो कह रहा है, अरुण मलिक कांग्रेस का कार्यकर्ता, राहुल गांधी का सिपाही, दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ता, चंदा दो धंधा लो, ये आपकी नीति है, स्पष्ट नीति आपकी। जिसने चंदा दिया उसको आप धंधा दोगे, जिसने चंदा नहीं दिया उसको आप धंधा नहीं दोगे, उसको दफ्तर में नहीं घुसने दोगे, कार्यालय में नहीं घुसने दोगे। चंदा लोगे तो धंधा दोगे, ये इनकी नीति है। पाप नंबर 1, ये पाप मोदी के झोले में, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में। पाप क्या है? मोदी जी, इस देश का राज्य है मणिपुर, इस देश का राज्य है मणिपुर, वहां पे हमारी महिलाओं को नग्न घुमाया गया। देवी हम उनको देवी बोलते हैं, तो ये पाप है, सबसे बड़ा पाप है। दूसरा पाप, बड़े बड़े आपके जितने ये आसाराम फलाना, जितने मैं नाम और लूं, कितने गिनाऊं, जितने संत हुए, बच्चियों से बलात्कार किया, जेलों की सलाखों में हैं, उनको आप पैरोल देते हो, सबसे बड़ा पाप वो है। बच्चियों के साथ जिन्होंने बलात्कार किया उनको पैरोल देते हो, ये पाप है। और झूठ, देश के लोगों को आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को एक भी रोजगार नहीं दिया, सबसे बड़ा झूठ वो है। फिर आपने झूठ बोला देश के लोगों को कि 15 लाख रुपया मिलेगा, किसी को 15 लाख नहीं दिए, ये सबसे बड़ा झूठ। नंबर 2, आपने झूठ ये भी बोला था कि किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, ये भी आपका झूठ पकड़ा गया। आपने कहा था काला धन स्विट्जरलैंड से आएगा, तो वो भी काला धन नहीं आया, वो भी आपका झूठ पकड़ा गया। आपने 12 साल से लोगों को कहा कि बुलेट ट्रेन आएगी, आज तक बुलेट ट्रेन की किसी ने शक्ल नहीं देखी, ये भी आपका झूठ इसके पोटली में बंद है। और आप आए, आप और क्या बताऊं, झूठ कितने झूठ उन्होंने बोले हैं, मंचों पे बोले हैं, लोगों के कहा झूठ बोलो, बार बार बोलो, रोज बोलो, जोर से बोलो, तो आप खुद कहते हैं ना झूठ बोलो, वो आपका झूठ पकड़ेगा। और नंबर 3, घोटाले, सबसे बड़ा नोटबंदी का घोटाला, सबसे बड़ा नोटबंदी का घोटाला आपने किया। आपके झोले में नोटबंदी के घोटाले के तथ्य हैं। लोगों को कहा अर्थव्यवस्था खराब होगी आपके नोटबंदी से, सारी नोटबंदी से अर्थव्यवस्था देश की खराब होगी, सबसे बड़ा घोटाला। फिर आपका जीएसटी घोटाला, राफेल डील घोटाला, अडानी को जमीनें बेचने का घोटाला, 1 रुपए में कितने किले जमीन दे दी, ये आपके घोटाले हैं। घोटाले ही घोटाले मोदी के झोले में, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, पाप और झूठ के घोटाले मोदी के झोले में है। लेकिन पाप और झूठ के घोटाले मोदी के झोले में है। ये मलिक जी, अब मैं सवाल ले रहा हूँ। सवाल ये है, जो आप जो इतने आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं हमारे कार्यकाल में देश उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। यही तो उन्नति कर रहा है, और ये उन्नति है पत्रकार महोदय, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, ये तरक्की है मुल्क की। 12 साल मुल्क ने यही तो तरक्की करी, मोदी जी ने अपने झोले में तरक्की यही तो करी, झोले उठाने की यही तो तरक्की है। पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, यही तो उपलब्धि है। मंदिर घोटाला, देश की भावनाओं के साथ राम मंदिर में चोरी, कमाल है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको भनक नहीं लगी कि देश के अयोध्या, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मंदिर बना 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ, इन्होंने तो खिलवाड़ किया। ये कहते हैं कि मोदी जी राम को लाएंगे, जबकि राम को मोदी जी नहीं लाए, राम भगवान मोदी जी को लाए। ये भी झूठ आपकी आंखों सामने मैं हटा देना चाहता हूँ। मलिक जी, सवाल यह है, जो आपको भी लग रहा है राम मंदिर में घोटाला हुआ है? चोरी घोटाले, चोरी डकैती चोरी हमारे भगवान राम में, आपके भगवान राम में, देश के राम भगवान, उनके घर में डकैती। ये कौन है डकैत, कौन है चंदा चोर, कौन है? यही हो सकता है, चंदा दो धंधा लो, यही लोग हो सकते हैं। ये किस बात की भाई? राम राज्य है, राम राज्य, राम के घर में चोरी,
राम राज्य, राम के घर में चोरी। पर भरोसा रखिए। कोई ना मोदी जी, भरोसा रखिए। अरे देशवासियों, ना मोदी पे भरोसा करें, ना योगी पे भरोसा करें, 140 करोड़ राहुल गांधी पे भरोसा करें, कांग्रेस पे भरोसा करें, खड़गे साहब पे भरोसा करें, ओपोजिशन के जितने लीडर हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, उन पर भरोसा करिए। 12 साल से घोटालों का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी घोटालों से तो लड़ रहे हैं, घोटालों से, पाप से, झूठ के से। राहुल गांधी जी ओपोजिशन के लीडर कहाँ का लोगों के क्या क्या नहीं बता रहे। अरे युवाओं के साथ धोखा, युवाओं के साथ, हमारे ये युवा हैं, युवाओं के साथ धोखा कर दिया। जो आगे भविष्य है देश का, जो देश का भविष्य है, जिनके कंधों पे भार होना चाहिए, उनके साथ धोखा, नीट में धोखा। लेकिन मलिक जी, कहा यह जा रहा है जो ये पाप झूठ घोटाले जो है मोदी जी के राज में सब खत्म हो चुका है, क्योंकि एथेनॉल सब हो गए, सब हो रहे हैं, होते जाएंगे। लेकिन जब तक सुनो, जब तक मोदी जी हैं, पाप भी होते जाएंगे, घोटाले भी होते जाएंगे, झूठ भी बोले जाएंगे, सच्चाई सामने नहीं आएगी। लेकिन दब के रह जाएंगे। एथेनॉल इसलिए लाया जा रहा है जो ताकि पेट्रोल डीजल का जो प्राइस है वो कम हो सके, बेईमानी है कोई। अरे सुनो, खुश हो सके। अरे इन पे भरोसा मत करो, महंगाई तो कम कर नहीं पाए। 12 साल में बड़ी कड़वी बात कहने जा रहा हूं देशवासियों, क्योंकि राहुल गांधी का सिपाही है। 10 पैसे भी इन्होंने कहीं कम किए हो तो मुझे बता दें। 10 पैसे किसी चीज में कम किए बता दे। सुनो एक बात और, मोदी जी, ये राहुल गांधी का सिपाही आपको चैलेंज करता है, खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं। आप 500 रुपए का नोट लीजिए, लोक कल्याण मार्ग से बाहर निकलिए। इस देश में, इस दिल्ली में 500 का छुट्टा करा ले तो मैं आपको मान जाऊंगा, इस देश में 500 रुपए का छुट्टा नहीं मिलेगा लोगों को। तो क्या देश इतने मतलब स्थिति खराब हो चुकी है जो बहुत खराब, बहुत खराब। अपने बेटा को फायदा पहुंचाने के लिए एथेनॉल लाया जा रहा है। ये सब जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अपने बेटों को लाएंगे, किसी को विधायक बनाएंगे, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन अमित शाह का बेटा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो आप जिनको जननायक कहते हैं, वो हैं, लगातार देश चाहता है उनको। लगातार वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो नितिन गडकरी अपने बेटा को फायदा पहुंचाने के लिए एथेनॉल देश को जबरदस्ती झोंक रहा है। गलत है ना, जनता को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जनता है, राहुल गांधी जी जनता की आवाज उठाते हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं। तो मैंने इसीलिए तो कहा, ये पोस्टर जो है, अरे ये झोला, ये झोला मत, ये झोला, इसको चेक करो देशवासियों। पाप, पाप, बहुत बड़ा पाप, निवस्त्र घुमाया गया देवियों को। झूठ, बहुत बड़ा झूठ, बहुत बड़ा झूठ। 15 लाख मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार, किसानों को दुगनी आय होगी, बहुत बड़ा झूठ बोला। देश से काला धन आएगा, नहीं आया। घोटाले, आपका ये नोटबंदी घोटाला, राफेल डील घोटाला, जीएसटी घोटाला, इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला, क्या क्या 52 करोड़ का चंदा लिया कोरोना कम, उससे घोटाले ही घोटाले। अभी पता नहीं कितने जाने हैं। राहुल गांधी जी लगातार जो है देश की आवाज उठाते हैं, घोटालों पर सवाल पूछते हैं, लेकिन जहां तक की बात है अयोध्या राम मंदिर जाने को लेकर के, तो आप जैसे कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, जाना चाहिए राहुल गांधी जी को? देखिए, सुन लीजिए, आप एक चीज, इस चीज को हटा दीजिए, कौन जाता है कौन नहीं जाता है, इससे कोई देशभक्ति में फर्क नहीं पड़ता। और भी काम लोगों को बड़े होते हैं। मोदी जी क्यों नहीं गए? जाए ना मोदी जी, उद्घाटन करने। सुनो पहले, मोदी जी ने उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाते हैं, ध्वजारोहण के लिए पहुंच जाते हैं। चोरी होगी, पहुंचो ना। कहाँ गए मोदी जी? अमित शाह जी आज तक कभी नहीं गए। मोदी जी जाए ना, ये भी जाए ना, अमित शाह जी जाए ना। मंदिर में चोरी हुई है, अगर कहीं और मंदिर हो, और कई मंदिरों का आ रहे हैं घोटाले, पता नहीं कहाँ का चोरी है, जाए मोदी जी। क्यों नहीं गए? सबसे बड़ा घोटाला अगर मंदिर में जाए ना मोदी जी, तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। लेकिन एक और सवाल निकल कर आ रहा है, जो आखिरकार देश में इतने बड़े घोटाला हो रहा है, लेकिन सड़कों पर कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी नहीं आती है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ। ये आप गोदी मीडिया भाषा मत बोलो। कांग्रेस के लोग सड़कों पे हैं, कांग्रेस यूथ कांग्रेस सड़कों पे है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है, जिला कांग्रेस कमेटी सड़कों पर है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सड़कों पर है। लाठी खारे, आंसू गैस का गोले दागे जा रहे हैं, उन पे पानी की बौछारें दागी जा रही हैं। सड़क पे आज अगर दिख रही है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग हर जिले में, हर प्रदेश में कांग्रेस के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। आप ये झूठ मत फैलाइए। आप इतने बारीक से बता रहे हैं, आप तजुर्बेकार हैं, आप लगातार राजनीति को परखते हैं, तो ये पाप झूठ घोटाले ये बंद कब होगा देश से? ये जब कांग्रेस आएगी तो ये झोले उठा के भागने तो हम देंगे, चेक जरूर करेंगे।
किसका चेक करेंगे? इसका, इनका, जिन्होंने घोटाले किए, लोगों की एक एक पाई लोगों को देंगे हम। ये तो नहीं दे पाए, हम देंगे। जैसे राहुल गांधी जी आप भी 15 लाख राहुल गांधी शुरू करते अरे जुमले हम नहीं करते, हम जुमले सुन लिए। हाँ। राहुल गांधी जी ने साफ कहा कई मंचों पे, ये जनता का पैसा लूट रहे हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था 15 लाख देंगे, वैसे आप कह रहे हो हम एक एक रुपया उनको लौटाएंगे। हाँ, जुमला ही है। जुमला नहीं है। हम जो चीजें, हमारी नीति बनती है। आप पर अरे सुनिए यार, नीति बनी, मोदी जी फिर विदेश भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं भाई? क्या है, क्या दिक्कत है? मजबूत करने देश के लिए जा रहे हैं। संकट में है, देश संकट में है, पैसा है नहीं। तो आपके लिए पैसा है दो दो कंट्रियों में, क्योंकि भाग रहे हो आप, सवालों से भाग रहे हो आप, लोगों की भावनाओं से भाग रहे हो, डर के मारे भाग रहे हो, कमजोर हो, आपकी नीति स्पष्ट नहीं है। हमारी नीति होती थी, कैबिनेट बैठती थी, सबसे बातें की जाती थी। ये जब भी आया, मीटिंग हुई, पता लगा शोर मचा है,